Welcome students in our lecture series. Today in this lecture we are discuss about a theorem. Theorem ये है कि every convergent sequence has a unique limit. कि अगर हमारे पास कोई sequence है suppose action, तो एक्शन की जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी. दैट मीन्स ऐसा नहीं हो सकता है कि सीक्वेंस जो एक्शन है वो L1 और L2 दो लिमिट पे कन्वर्ज कर जाए इफ दिस इज कन्वर्जेंट. ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी जो लिमिट होगी वो यूनिक लिमिट होगी. ठीक है, मतलब L1 L2 दो डिस्टिंक्ट नंबर नहीं हो सकते हैं. ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो L1 L2 सेम ही होंगे. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि दो अलग अलग नंबर्स पे कन्वर्ज कर जाए L1 पर L2 पे. तो ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है. तो इस लेक्चर में हम इस थ्योरम को कवर प्रूव करेंगे. तो सपोज हम एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कंसिडर कर लेते हैं. लेट हमारे पास एक्सन है, आपके पास कोई एक्सन भी एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस. ठीक है, ये कन्वर्जेंट है. ठीक है, हमें दिखाना है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये एक ही लिमिट पे कन्वर्ज करेगी. ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दो अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर जाए. मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जो एक्शन है आपकी ये L1 पर भी कन्वर्ज कर जाए और L2 पर भी कन्वर्ज कर जाए. इस बात को प्रूव करने के लिए हम ऐसा मान के चलेंगे कि इफ पॉसिबल देन हम मान लेते हैं कि दो अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज करती है. एक्शन भी एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ पॉसिबल, यदि संभव है. हम ये सपोज कर लेते हैं, सपोज जो सीक्वेंस एक्शन है ये कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर. दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर L1 एंड L2 पर ये कन्वर्ज करती है. ये बात हमने मान ली. ठीक है, अगर पॉसिबल है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सीक्वेंस जो है दो अलग अलग नंबर पे कन्वर्ज कर. तो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं तो इट्स इम्प्लाइज कि L1 एक अलग नंबर है, L2 एक अलग नंबर है, दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, दोनों अलग अलग है तो इट्स मीन्स इनके बीच में डिफरेंस होगा. तो अगर मैं L1 में से L2 को या L2 में से L1 को घटाता हूँ तो कुछ इनका मोड अगर ले लेता हूँ तो ये जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस होगा. जीरो तो कभी भी नहीं होगा. जीरो क्यों होगा? बिकॉज L1 एंड L2 को मैं डिस्टिंक्ट रियल नंबर मान के चल रहा हूँ. तो अगर दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं तो ये जो डिफरेंस है आपका, ये डिफरेंस कैसा होगा? ये डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ग्रेट इक्वल जीरो होगा. तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड ऑफ L1 माइनस L2. इस क्वांटिटी को हम थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं. नाउ अब आते हैं इस बात पे कि जो हमारी सीक्वेंस है नाउ वो L1 पर कन्वर्ज करती है. सिंस हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सीक्वेंस एक्शन है आपकी उसकी लिमिट L1 भी आती है और देन L2 भी आती है. पहले हम L1 के लिए बात करें. नाउ सिंस सीक्वेंस एक्शन जो है वो L1 पे कन्वर्ज करती है, तो कन्वर्जेंसी की डेफिनेशन क्या कहती है कि सीक्वेंस अगर L1 लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है या किसी भी लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है तो इट्स इम्प्लाइज कि मैं कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज करूं फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए. एक सीक्वेंस है आपके पास x1 x2 x3 एंड सो ऑन करते 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 आफ्टर इंटीजर के बाद ये एक नंबर L1 पे कन्वर्ज कर रही है इसकी टर्म्स. ठीक है, दियर एग्जिस्ट इंटीजर M1. सपोज मैं कह रहा हूँ कि जो पहली लिमिट L1 है इसके करस्पॉन्डिंग कोई M1 इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि M1 के बाद की जितनी भी टर्म्स है, आफ्टर दिस M1 सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स है वो L1 पे कन्वर्ज कर रही है. सिंस सीक्वेंस की लिमिट L1 है तो किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए दियर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर M1 कि M1 के बाद की जो सीक्वेंस की टर्म्स है, ठीक है, वो L1 की और L1 के नेबरहुड में है, वो L1 की ओर अप्रोच करती है. मतलब उनका जो डिफरेंस है L1 के साथ वो फॉर एनी अवर चूजन पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस रहता है फॉर ऑल n ग्रेट इक्वल M1 के लिए. M1 या M1 से आगे की जितनी भी टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो L1 के साथ एप्सिलॉन से लेस रहता है. इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट कहा. नाउ यहीं पे एक चीज हो रही है कि जो आपकी सीक्वेंस है वो L2 पर भी कन्वर्ज कर रही है. चूंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सीक्वेंस की दो लिमिट हम मान रहे हैं. सपोज इफ पॉसिबल एक्शन एंड सीक्वेंस एक्शन कन्वर्ज टू द टू डिस्टिंक्ट लिमिट, टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर L1 एंड L2. ठीक है, नाउ अब L2 भी लिमिट है, L2 भी लिमिट है तो इज दैट मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा. पहली लिमिट के क्रॉसपॉन्डिंग हमने उसे M1 कह लिया.
दूसरी लिमिट के क्रॉसपोंडिंग हम कह रहे हैं कि कोई दूसरा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा m2 से m2, हो सकता है वो m2 m1 से छोटा हो, या हो सकता है वो जो m2 एग्जिस्ट करेगा वो m1 से बड़ा नंबर हो। कि m2 के बाद की जो टर्म्स होंगी, m2 के बाद की जो टर्म्स होंगी वो L2 लिमिट पे कन्वर्ट्स करेंगे। ठीक है, सिंस लिमिट ऑफ एक्स एन L2 है, तो इट्स इम्प्लाइज कि फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए दियर एग्जिस्ट इंटीजर m2। जो डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, वही हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि सीक्वेंस L2 पे कन्वर्ज कर रही है, तो एक पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे उस इंटीजर को m1 कह लिया, दूसरी लिमिट के लिए m2 कह ले रहे हैं। ठीक है, सच दैट कि जो सीक्वेंस की टर्म्स का जो मॉड है L2 लिमिट के साथ, वो फॉर एनी अवर चूजन पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस होगा फॉर ऑल n ग्रेट इक्वल m2 के लिए। m2 या m2 से आगे की जितनी भी टर्म्स है, m2 या m2 से आगे की जितनी भी टर्म्स है वो L2 के साथ डिफरेंस लेस रखती है। और जो m1 से आगे की टर्म्स है, जो m1 एंड m1 से आगे की टर्म्स है, वो पहली इक्वेशन को होल्ड करती हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जो m1 से आगे की टर्म्स है वो पहली इक्वेशन को होल्ड करती हैं, और जो m2 या m2 से आगे की टर्म्स है वो सेकेंड इक्वेशन को होल्ड करती हैं। ठीक है, ठीक है। नाउ अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, मैं चूज कर रहा हूँ, चूज मैक्सिमम ऑफ दिस सेट m1 एंड m2। दो जो इंटीजर हमारे पास एग्जिस्ट किए m1 एंड m2, m1 से आगे की टर्म्स जितनी भी हैं उनके लिए इक्वेशन 1 होल्ड करती है। m1 से आगे की ये जितनी भी टर्म्स है उनके लिए इक्वेशन 1 होल्ड करती है। ऑल्सो फिर m2 से आगे की, m2 से आगे की जितनी भी टर्म्स है उनके लिए इक्वेशन सेकेंड होल्ड करती है। तो जो m2 से आगे की टर्म्स हैं, दैट मीन्स मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन है, m2 मैक्सिमम है। फिलहाल दिख रहा है कि m2 मैक्सिमम है, m2 बड़ा है, तो m2 से आगे की जो टर्म्स है उनके लिए सेकंड तो होल्ड कर ही कर रही है, साथ में फर्स्ट भी होल्ड कर जाएगी, बिकॉज ऑफ जो m2 से आगे की टर्म्स है वो ऑल्सो m1 से आगे की टर्म्स है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उन सब टर्म्स के लिए होल्ड करती है जो m1 से बड़ी है। तो m1 से जो बड़ी टर्म्स है, जो m2 से बड़ी है, ऑल्सो वो m1 से भी बड़ी है। ठीक है, तो मैं अगर मैक्सिमम चूज करता हूं यहाँ पे m1 और m2 का, m1 और m2 का अगर मैं मैक्सिमम चूज करता हूं, तो इस एक नंबर m के लिए जो कि मैक्सिमम है m1 और m2 का, उसके लिए दोनों इक्वेशन होल्ड कर जाएंगी, फर्स्ट भी और सेकंड भी। बिकॉज सेकंड इक्वेशन होल्ड कर रही है कि जो m2 से आगे की टर्म्स है उन सब के लिए सेकंड इक्वेशन होल्ड करती है। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन होल्ड करती है जो m1 से आगे की टर्म्स है। तो जो m2 से आगे की टर्म्स है वो ऑल्सो m1 से आगे की भी तो टर्म्स है। तो ये जो कॉमन कॉमन तो ये हुआ ना, ये m2 के लिए भी कॉमन हुआ और m1 के लिए भी कॉमन हुआ, तो इसके लिए दोनों इक्वेशन होल्ड कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, चूज, उसे मैं m कह लेता हूँ, जो कि मैक्सिमम है m1 और m2 का। m1 और m2 का जो मैक्सिमम है उसे हमने m कह लिया। ठीक है, देन फॉर दिस m, इस m के लिए अगर मैं बात करता हूँ, फॉर दिस m, ठीक है, इस m की इस वैल्यू के लिए फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड बोथ। फॉर दिस m फर्स्ट एंड सेकंड जो दो इक्वेशन है होल्ड बोथ, ये दोनों होल्ड कर जाएंगे। दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट भी होल्ड कर जाएगी और सेकंड भी होल्ड कर जाएगी। मतलब जो xn का डिफरेंस है L1 के साथ वो भी पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो जो xn का डिफरेंस है L2 के साथ वो फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस होगा। एक ही m के लिए, एक ही m हमने ले लिया, m1 m2 दो m ना लेके एक ही m हमने ले लिया जो कि मैक्सिमम है, उसके लिए फर्स्ट भी होल्ड कर रही है, सेकंड भी होल्ड कर रही है, फॉर ऑल n ग्रेट इक्वल m के लिए। एक ही मैक्सिमम वैल्यू के लिए m1 m2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके लिए दोनों इक्वेशन होल्ड कर जाएंगे। उसे हमने m कह लिया। ठीक है, उसे हमने क्या कह दिया, m कह दिया। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझने की है यहाँ पे। अगर मैं कह रहा हूँ कि एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो एप्सिलॉन बाय 2 भी पॉजिटिव है। एप्सिलॉन अगर पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन का हाफ भी तो पॉजिटिव है। किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर आप डिवाइड देते हैं पॉजिटिव ही रहता है। तो अगर मैं बाय 2 कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाई टू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एप्सिलॉन इज अवर चूजन पॉजिटिव क्वांटिटी, इसे तो हम सेट करते हैं, बस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन होल्ड कर रही हैं m या m से आगे की वैल्यू के लिए।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें दिखाना क्या है, हमें ये दिखाना है कि जो L1 L2 है, हम दो डिस्टिंक्ट लिमिट लेके चले हुए हैं, हमें ये दिखाना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो डिस्टिंक्ट लिमिट हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई, देखो अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। अब फाइनली ये है हमारे पास L1 माइनस L2, जो कि एक पॉजिटिव डिफरेंस है। फर्स्ट से ही क्लियर था कि ये जो L1 माइनस L2 है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसमें xn को ऐड कर दे रहा हूँ और xn को सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, L2 तो है ही। ठीक है, इसे सही से अरेंज कर लेता हूँ, ये हो जाएगा xn माइनस L2, इस xn को माइनस L2 के साथ ले लिया, और ये माइनस के xn और प्लस का L1 है, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेके xn माइनस L1 कर लिया। ठीक है, ये हो गया है। अब ये है हमारे हमारे पास मोड, हमने पढ़ा है कि मोड ऑफ x माइनस वाई, एक एक प्लेस पे ये x ले लो, इस प्लेस को y मान लो, तो मोड ऑफ x माइनस वाई लेस इक्वल होता है मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y से। तो यहाँ से ये बन के आएगा आपका कि मोड ऑफ, ये ब्रेक हो जाएगा एक्स एन माइनस L2 प्लस मोड ऑफ एक्स एन माइनस L1। ठीक है, अब फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप थर्ड कह लें। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड कह लें इस इक्वेशन को। ठीक है, फ्रॉम थर्ड, ये जो क्वांटिटी है एक्स एन माइनस L2, ये एप्सिलॉन से स्ट्रिक्टली लेस है, और ये वाली क्वांटिटी एक्स एन माइनस L1, ये भी एप्सिलॉन से स्ट्रिक्टली लेस है। ठीक है, तो फ्रॉम थर्ड हमने ये यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि L1 माइनस L2 का जो डिफरेंस है, L1 माइनस L2 का जो डिफरेंस है, वो एप्सिलॉन बाई टू ऐड होके क्या हो गए, स्ट्रिक्टली लेस हो गया एप्सिलॉन से। अब ये जो हमने रिप्लेस किया था, इस क्वांटिटी के प्लेस पर एप्सिलॉन बाई टू और इस क्वांटिटी के प्लेस पे एप्सिलॉन बाई टू, ये कब होल्ड करता है, एम या एम से आगे की टर्म्स के लिए, ऑलवेज होल्ड नहीं करता ये कंडीशन, एम या एम से आगे की टर्म्स के लिए। तो हम कहेंगे फॉर ऑल एन ग्रेट इक्वल एम के लिए ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, मतलब ये जो L1 माइनस L2 का जो डिफरेंस है, ये एप्सिलॉन से लेस होगा, एप्सिलॉन से लेस होगा। एप्सिलॉन क्या होता है, डेफिनेशन कहती है कि एप्सिलॉन इज अवर चूजन पॉजिटिव क्वांटिटी। एप्सिलॉन को हम चूज करते हैं पर शर्त पॉजिटिव। एप्सिलॉन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसे हम कुछ भी चूज करें फॉर एनी अवर चूजन। डेफिनेशन कहती है कि मैं कुछ भी एप्सिलॉन को सेट करूं, ठीक है, उसके क्रॉसपोंडिंग इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नाउ फाइनली अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूं, नाउ इफ वी चूज या वी सेट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो अगर मैं एप्सिलॉन को एग्जैक्टली इसी क्वांटिटी के इक्वल मान लेता हूँ, L1 माइनस L2, मैं एप्सिलॉन को ये चूज कर रहा हूँ। ठीक है, एप्सिलॉन को अगर मैं ये चूज करता हूँ, बिकॉज ऑफ एप्सिलॉन को मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ, उसके लिए मैं फ्री हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एप्सिलॉन को ये चूज करता हूँ, तो इट्स इम्प्लाइज, यहाँ से ये इम्प्लाइज करेगा कि L1 माइनस L2 ये जो भी क्वांटिटी है, ये खुद से स्ट्रिक्टली लेस है। कोई भी रियल नंबर, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी, वो खुद से स्ट्रिक्टली लेस कैसे हो जाएगी, विच इज एब्सर्ड। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट, ये एक एब्सर्ड है, ये ऐसा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी खुद से स्ट्रिक्टली लेस हो जाए, पर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो रहा है कि बिकॉज ऑफ हम एप्सिलॉन को ये क्वांटिटी सेट कर पा रहे हैं। अगर हम एप्सिलॉन को ये चूज ना कर पाए तब तक ठीक है, अगर हम एप्सिलॉन को ये चूज कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी खुद से स्ट्रिक्टली लेस आ रही है। ठीक है, हम ये एप्सिलॉन को ये क्यों चूज कर रहे हैं भाई, बिकॉज ऑफ डेफिनेशन कहती है कि हम एप्सिलॉन को कुछ भी चूज करें पर शर्त पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इट्स मीन्स ये क्वांटिटी पॉजिटिव नहीं है। अदरवाइज फिर ये ऐसी कंडीशन बनेगी जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस बात को, ये एब्सर्ड कंडीशन बन के आ जाएगी। ठीक है, अगर हम एप्सिलॉन को ये चूज करते हैं, तो इट्स इम्प्लाइज our assumption is wrong, जो हमारी assumption है वो wrong है। ठीक है, ठीक है, that is L1 is equals to L2।
जो L1 L2 है वो अलग अलग नहीं हो सकते, जो L1 और L2 है वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ठीक है आंसर, इसका मतलब जो हम दो अलग अलग लिमिट मान के चल रहे हैं, इफ पॉसिबल सपोज दैट कन्वर्ट टू द टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर L1 एंड L2, तो ये दो रियल नंबर जो है डिस्टिंक्ट नहीं है। आंसर, जो लिमिट है आपकी इज अ यूनिक, जो लिमिट होगी सीक्वेंस की वो कैसी होगी, वो यूनिक होगी, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट जो है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इस लेक्चर में हमने ये कवर किया है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो उसकी जो लिमिट होगी वो यूनिक लिमिट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।